क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम अपने सोचने का तरीका बदल लें तो क्या हमारी जिंदगी भी बदल सकती है? क्या आपके लिए यह समझना मुमकिन है कि आप जो सोचते हैं वो आपकी दुनिया को कैसे शेप करता है? आज से कुछ साल पहले तक यह सब सिर्फ एक फैंटेसी लगती थी, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ एक नई थ्योरी नहीं थी, बल्कि यह कई पुरानी कहानियों में छुपा हुआ कल था। चलिए शुरू करते हैं एक पुरानी कहानी से। आपने गीजा पिरामिड्स के बारे में सुना ही होगा। यह पिरामिड सिर्फ एक बड़ी इमारत नहीं थी, यह एक मिसाल थी एक ऐसे लॉ की जिसे पुराने इजिप्शियंस समझते थे। उनका मानना था कि दुनिया की हर एक चीज और हमारी जिंदगी एक एनर्जी है, और जब हम अपनी सोच को सही दिशा में लगाते हैं तो हम अपने आसपास की दुनिया को बदल सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि यह रहस्य बहुत लंबे समय तक छुपा रहा। यह सबके लिए नहीं था, यह एक स्पेशल थ्योरी थी, एक रहस्य जो सिर्फ कुछ ही लोग समझ पाए थे। और फिर एक दिन यह रहस्य खो गया, या फिर यह किसने खो दिया? एक ऐसा वक्त आया जब यह ज्ञान बिल्कुल खो गया था और हम सब सोच रहे थे कि क्या हम कभी इसे समझ पाएंगे। फिर आई 20वीं सदी और दुनिया में एक और बड़ा बदलाव आया, निकोला टेस्ला के रूप में। टेस्ला ने एक बार कहा था, अगर आपको यूनिवर्स के सीक्रेट्स समझने हैं तो आपको एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के टर्म्स में सोचना होगा। टेस्ला ने बिल्कुल वही कहा जो आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझते हैं। हमारी सोच एक एनर्जी है जो वाइब्रेशन बनाकर यूनिवर्स को अट्रैक्ट करती है। अगर हम अपनी वाइब्रेशंस को सही जगह पर सेट करते हैं तो हम अपनी रियलिटी को बदल सकते हैं। यही नहीं, एल्बर्ट आइंस्टाइन भी यह कहते थे कि एनर्जी न तो बनाई जा सकती है, न ही नष्ट की जा सकती है, यह सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है। यह मैसेज क्या था कि हमारी सोच, हमारी इंटेंशंस, ये सब एक एनर्जी के रूप में मैनिफेस्ट होती हैं जो हमें वो चीजें लाकर देती हैं जो हम चाहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह लॉ सिर्फ सोचने से काम करता है? यह एक स्ट्रैटेजी है, एक मेथड है जो आपको अपनी जिंदगी को एक्टिवली कंट्रोल करने का चांस देता है। तो क्या यह सच में काम करता है? द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जी हां, यह काम करता है, लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। इसके लिए आपको अपने थॉट्स को अलाइन करना पड़ता है यूनिवर्स के साथ। इसके कुछ सिंपल प्रिंसिपल्स हैं जो हम आपको आज समझाएंगे। द फर्स्ट रूल ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्लैरिटी। अगर आपको पता नहीं है आप क्या चाहते हैं तो यूनिवर्स भी आपको कुछ नहीं दे सकता। आपको अपने गोल्स को क्लियर तरीके से डिफाइन करना होगा। जब आपका गोल क्लियर होगा, आपकी एनर्जी उस गोल को अट्रैक्ट करेगी। दूसरा रूल, ग्रैटिट्यूड। हर दिन आपको अपनी जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा हो उसके लिए शुक्रिया अदा करना होगा। जब आप ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं, आप अपनी वाइब्रेशन को पॉजिटिव बनाते हैं, जो और ज्यादा अच्छी चीजें अपने पास लाता है। तीसरा रूल, बिलीव। आपको अपने गोल को अचीव करने में पूरा विश्वास होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि आप नहीं कर सकते तो आप अपनी वाइब्रेशन को नेगेटिव कर रहे हैं। जब आप अपने आप पर विश्वास करते हैं तब आपका गोल आपके पास जरूर आता है। यह तीनों प्रिंसिपल्स काफी सिंपल लगते हैं, लेकिन जब आप इन्हें अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हैं तब आप देखते हैं कि कैसे आपकी सोच, आपकी फीलिंग्स और आपका एक्शन आपके ड्रीम्स को अपने पास खींच लेते हैं। आपने देखा, यह कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, यह एक एंशिएंट प्रिंसिपल है जो हमारे एंसेस्टर जैसे कि इजिप्शियंस, टेस्ला और एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे लोग समझ गए थे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने का मतलब है कि अपने वर्ड, थॉट्स, एक्शंस की एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना और अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट करना। ब्रूस ली ने कहा था, अपने बारे में नकारात्मक बातें न करें,
चाहे मजाक में ही क्यों ना बोले। आपका शरीर अंतर नहीं जानता। शब्द ऊर्जा है और यह हमारे ऊपर जादू करते हैं, इसीलिए इसे स्पेलिंग कहते हैं। अपने बारे में बोलने का तरीका बदलें और आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। आपके अंदर जो बदलाव नहीं होने दे रहा है, उस इंसान को भी आप ही चुन रहे हैं। एक बार फिर से सुने, आपके अंदर जो बदलाव नहीं होने दे रहा है, उस इंसान को भी आप ही चुन रहे हैं।